राधे राधे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से टूटने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में करुणा की धारा प्रवाहित करते हैं। और कलयुग में वह करुणा स्वयं मां गंगा के रूप में बहती है। कहा जाता है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई मोक्षदायिनी शक्ति है। उनके जल की एक बूंद भी जीवन के अंधकार को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां गंगा केवल पृथ्वी पर जल बनकर नहीं आई थी। उनके अवतरण के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा श्राप और एक ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोगों को हिला दिया था। तो आइए प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं मां गंगा के धरती पर अवतरण की वह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, कष्ट और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सतयुग का समय था। अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और चारों दिशाओं में उनके पराक्रम की चर्चा होती थी। लेकिन राजा सगर के मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनका साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का पवित्र घोड़ा छोड़ा गया और घोषणा हुई, जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे राजा सगर से युद्ध करना होगा। घोड़ा नगर नगर, वन वन और पर्वतों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। देवताओं के राजा इंद्र यह सब देख रहे थे। उन्हें भय हुआ कि यदि राजा सगर का यश इसी प्रकार बढ़ता गया तो उनका स्वर्ग सिंहासन भी संकट में पड़ सकता है। इंद्र ने मायावी रूप धारण किया और एक रात चुपचाप उस यज्ञ अश्व को चुरा लिया। वे उस घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां बांधकर अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते उस आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ है। अज्ञान और क्रोध में अंधे होकर वे चिल्लाने लगे, यही अर्षि चोर है, इन्होंने हमारे यज्ञ को भंग किया है। उस समय कपिल मुनि गहन समाधि में लीन थे। उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले और जैसे ही उनकी दृष्टि उन राजकुमारों पर पड़ी, वैसे ही उनके तप के तेज से राजा सगर के सभी पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। पूरा वातावरण भय और शोक से भर गया। जहां कुछ क्षण पहले क्रोध की आवाजें थीं, वहां अब केवल राख पड़ी थी। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो पूरा राजमहल शोक में डूब गया। समय बीतता गया।